नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एचपीएससी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। काफ़ी कैंडिडेट का डाउट है और पीजीटी के कैंडिडेट हैं, इनके सुबह से कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि क्या मामला सर, हमने खबर देख ली और अब क्या होगा, कोई नया ड्रामा है, क्या मामला है। क्योंकि जब से एचपीएससी के पास भर्ती गई आपकी पीजीटी की, तो इसमें कैंडिडेट की इन्होंने नींद हराम कर दी बिल्कुल। हर रोज़ ड्रामा। फॉर्म भराने के बाद 6 महीने के बाद ये एग्ज़ाम पैटर्न को चेंज करते हैं, सिलेबस को चेंज करते हैं, ये कर दिया वो कर दिया। 6 महीने के बाद ये बोल देते हैं आपका एग्ज़ाम तो केवल हिंदी इंग्लिश में लिया जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो कमाल की बात है। इंग्लिश स्टेट बनाना चाहते हो हरियाणा को। जो भी कैंडिडेट है आप सहमत होगे, जो एचपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं पीजीटी कैंडिडेट, 80% कैंडिडेट का लैंग्वेज आपकी मोस्टली हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाई की हुई है। स्कूली पढ़ाई है जो आपकी, और पढ़ाने का एडजस्टमेंट इनका अलग होता है दोस्तों। ये अलग बात होती है, इंग्लिश में भी पढ़ा देते हैं और हिंदी में भी। लेकिन पेपर तो आपका होता है, बाईलिंगुअल आपके होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये एचपीएससी है, अजीब तरह के ड्रामे यहाँ पर चले हुए हैं और हर रोज़ कैंडिडेट को तैयारी नहीं करने देते। कुछ ना कुछ अलग न्यूज़ में निकलवा देते हैं या कोई ना कोई आपका नोटिस निकाल देते हैं, और नोटिस आपका नाम रुकने का नाम नहीं ले रहे, हर रोज़ नोटिस पे नोटिस। अब इन्होंने जो न्यूज़ ये पेपर में डलवाई है, इसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट को यहाँ पर दिक्कत हो गई कि हमारा क्या होगा। एचपीएससी की भर्तियों में 4 गुना आपके फॉर्म आपके मिलते हैं इनको, तो उनका स्क्रीनिंग टेस्ट आपका होगा 4 गुना से ज़्यादा। यानी उदाहरण के द्वारा 100 पोस्ट आपकी हैं और इनको मिल गए 400+ यहाँ पर आवेदन, तो इनका जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम आपका प्री एग्ज़ाम आपका होगा, प्री बोलते हो जो फर्स्ट स्टेज आपकी है, तो ये एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा। अगर ये 4 गुना नहीं मिलते, 400 की बजाय ये 350 इनको मिलते हैं, तो फिर इनका यहाँ पर ये एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। सीधा एग्ज़ाम आपका जो सब्जेक्टिव है, उसके बाद आपका इंटरव्यू, तो ये 2 स्टेज आपके रखे जाएंगे। अब पीजीटी कैंडिडेट को इसके बारे में डाउट नहीं होना चाहिए था, और इसीलिए मैंने सुबह वीडियो नहीं बनाई थी। खबर मेरे पास बिल्कुल थी, भास्कर में भी आई हुई है और ये नौकरी न्यूज़ में भी है, अमर उजाला में भी है। मैंने इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि पीजीटी कैंडिडेट का कोई इसमें डाउट नहीं है। इन्होंने पीजीटी के लिए तो नोटिस में क्लियर किया हुआ है ऑफिशियल, किस सब्जेक्ट का आपका आपका प्री होगा, किसका आपका नहीं होगा, ये इन्होंने वहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो आपका डाउट शायद नहीं होना चाहिए दोस्तों, आपका बिल्कुल क्लियर है और वीडियो में मैंने बता चुका हूँ मैं पहले, आप उनको देख सकते हो। सब्जेक्ट जो आपके हैं, फिजिकल एजुकेशन हो गया आपका उसमें, और म्यूजिक वगैरह है, और 2 सब्जेक्ट आपके और हैं उसमें, तो उनका आपका है जो 4 सब्जेक्ट हैं, प्री एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, डायरेक्ट सब्जेक्टिव एग्ज़ाम आपका होगा यहाँ पर। बाकी आपका जो 100 नंबर वाला पेपर आपका होगा प्री, उसके लिए भी इन्होंने बताया हुआ है। ये आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है। और ऑफिशियल नोटिस पर वीडियो बनाई थी, इसलिए आज मैं इसकी वीडियो नहीं बना रहा था। लेकिन कैंडिडेट आपकी डिमांड है कि क्या मामला है, तो यहाँ पर इन्होंने सही लिखा है इसमें, युवा पुराने पैटर्न के अनुसार ही भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में जुटे थे, आयोग ने बदल कर परेशानी बढ़ा दी सभी की। और अजीब अजीब मामले हैं, 6 महीने के बाद इस तरह के चेंज करते हैं, तो ये एक अजीब बात है। बाकी कैंडिडेट कमेंट करेंगे आप नहीं करने देते, ये नहीं करने देता। अब आप ये बताओ, जो हिंदी वाला मामला है, लैंग्वेज वाला, बाईलिंगुअल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब इस पर बोल दिया, कैंडिडेट बोलेंगे भर्ती रखवाओगे, तो इसलिए तो हम तो दोस्तों इस पर बोलने की ही अब वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि कमेंट कई बार अच्छे नहीं मिलते और कैंडिडेट को कुछ नहीं समझ में आ रहा, ये बोल देते हैं भर्ती नहीं होने देते। अब जिसका एग्ज़ाम है, प्रॉपर हिंदी बैकग्राउंड से पढ़ाई की है, उसका एग्ज़ाम यहाँ पर इंग्लिश में आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में आपका कंप्लीट पेपर, और इंग्लिश लैंग्वेज में ही उसको रिटर्न करना पड़ेगा, तो उसका तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, ये तो 100% गारंटी है। क्योंकि लैंग्वेज आपकी अलग चीज़ है, पकड़ आपकी अलग होती है, पढ़ाने का तरीका आपका अलग होता है। और पढ़ाने की बात करें तो उसमें जो इंग्लिश जो ज़रूरी होती है, जितनी उतनी एडजस्ट ये कैंडिडेट कर सकते हैं। दिक्कत है पेपर में, पेपर पास करने में, तो ये चेंज होना चाहिए इसमें। और कुछ सब्जेक्ट में इन्होंने चेंज कर भी दिया था, शायद मैंने आपको बताया था। बाकी ये आपके लिए नहीं है दोस्तों, आपका इन्होंने क्लियर कर दिया। हाँ,
कुछ सब्जेक्ट में जो आपके 4 गुना नहीं हैं वहाँ पर इन्होंने बता दिया आपको कि आपका डायरेक्ट यहाँ पर सब्जेक्टिव आपका होगा, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। तो इसलिए ये आपके लिए नहीं थी। बाकी कोई भी एग्ज़ाम आपका HPSC का होगा ये उनके लिए है, सभी में आपका यही फॉर्मूला आपका लागू होगा। जहाँ पर 4 गुना इनको मिलेंगे वहाँ पर इनके तीनों स्टेज आपकी होंगी। प्री भी आपका होगा और मेंस भी आपका होगा जो रिटन में है, उसके बाद आपका इंटरव्यू आपका होगा। जिसमें 4 गुना नहीं मिलते वहाँ पर आपका केवल आपका जो रिटन है ये आपका लिया जाएगा, फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, प्री एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। तो सीधी बात यही है, बाकी इसको पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। ऑफिशियल नोटिस में है, वहीं से इन्होंने उठाया हुआ है और आज ये सभी पेपर में इन्होंने ये प्रिंट ये किया है। तो इस पर वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन काफ़ी कैंडिडेट के डाउट थे और पूछ रहे थे कि ये क्या मामला है, क्या PGT का फिर चेंज होगा, किस सब्जेक्ट का चेंज होगा दोबारा। और पॉलिटिकल साइंस वाले हैं कैंडिडेट, ये बार बार में बोल रहे हैं कि हमारे तो 4 गुना नहीं है लेकिन फिर भी प्री के लिए बोला हमें। तो ये दोस्तों आपको क्या पता आपके हैं या नहीं हैं। अगर इन्होंने बोला है प्री आपका होगा तो 4 गुना आपके कैंडिडेट मिलेंगे वहाँ पर, तभी इन्होंने बोला है। और इसलिए तो ये नहीं करते, इनके पास तो पूरा डेटा है, HPSC के पास तो फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। तो शायद 4 गुना कैंडिडेट आपके होंगे तभी आपका प्री एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा पॉलिटिकल साइंस वालों का। तो शायद दोस्तों आपका डाउट नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस वाले थे ये कैंडिडेट, ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर ज़्यादा पूछ रहे हैं और कॉल कर रहे हैं। तो इनको यही जवाब है, अभी न तो मेरे पास डेटा इस तरह का कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है न आपके पास है, तो फिर आप कैसे बोल सकते हो इसमें हमारे इतने नहीं हैं। HPSC ने प्री के लिए बोला है तो प्री आपका होगा, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। 100 नंबर का पेपर आपका होगा, जो आपको सब सिलेबस आपके पास है तो उसी के अकॉर्डिंग करो दोस्तों, इसको कोई चेंज नहीं करवा सकता और शायद HPSC नहीं मानेगा। एग्ज़ाम की डेट बात करें, ये भी किसी को नहीं पता क्या है, कब होगी कब नहीं होगी। और सिलेबस आपका एग्ज़ाम पैटर्न आपका चेंज हुआ है तो अभी एग्ज़ाम आपका होना थोड़ा पॉसिबल नहीं लग रहा। 1 महीना आपका लग सकता है इसमें, और भी 1 महीना 1.5 महीना या 1 महीना तो मान के चलो आप। बाकी तैयारी अच्छी करते रहो, चेंज किया है इन्होंने तो टाइम भी आपको मिलना ज़रूरी है। बाद में जल्दबाजी में एग्ज़ाम दोगे फिर वहाँ पर आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो फिर आप 4 गुना में नहीं आओगे, 4 गुना में नहीं आओगे तो फिर आप आगे नहीं जा पाओगे इसमें, तो ये दिक्कत है। तो अभी आपको टाइम मिलेगा शायद 1 महीना तो कम से कम, फिर आपका एग्ज़ाम होगा। तो अपनी अच्छी तैयारी करते रहें। PGT का सभी सब्जेक्ट का क्लियर आपका हो चुका है, किसका प्री होगा किसका नहीं होगा ये वीडियो ऑलरेडी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ मैंने आपको दिखाई थी, उनको आप चेक कर सकते हो, चैनल पर डली हुई हैं। टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। सही जानकारी सही समय पर सटीक जानकारी आपको मिलेगी और एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से तैयारी करते रहें। धन्यवाद।